आज हम बात करने वाले हैं सस्ते आशिकों की और उनकी मोहब्बत की। इन्हें लगता है कि ये दुनिया की सबसे अनोखी मखलूक है और उनकी मोहब्बत सबसे डिफरेंट है। क्यों भाई? उसके सर पर सिंग लगे हैं, वो आसमान से उतरी है। हम बचपन से मोहब्बत की कहानियां सुन आए हैं, जिसके अंदर आशिक ने अपने महबूब को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। हमारी सारी गजलें ही नाकाम आशिकों से भरी हुई हैं। हमने हीर रांझा का सुना, लैला मजनू का सुना, हमजा और कारी साहब तक का सुना। ऐसी बेशुमार कहानियां हैं, लेकिन एंड पर मोहब्बत किसी को भी नहीं मिली। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, मेरा मानना है कि लूली लंगड़ी भी होती है। इंसान की 6 हिस्से होती हैं, इंसान की 6 सेंसेस होती हैं, लेकिन मोहब्बत के अंदर इनकी 9 खत्म हो चुकी होती हैं। कुछ पता नहीं लग रहा होता क्या कर रहे हैं, सोते उठते खाते पीते चलते हकते। इनको हर टाइम महबूब सताता है और उसकी याद में ये मगन रहते हैं। और एंड पर क्या होता है हमें सब पता है। सबका करता है सबका कटेगा। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। पता नाकाम मोहब्बत की 3 फेजेस होती हैं। पहली फेज में आप छोटे हो चुके होते हैं, कुत्ते बन गए होते हैं। हर चीज में आपको रेनबो दिखाई देती है और उड़ते हुए आपको यूनिकॉर्न नजर आते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा होता है और हर तरफ आपको फूल नजर आते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पैराग्राफ लिखे जा रहे होते हैं। दिन के टाइम एक दूसरे के ख्यालों में खोए होते हैं और रात को लंबी लंबी चैटें चल रही होती है, पैराग्राफ पे पैराग्राफ। मोहब्बत में एक दूसरे के लिए गाने गाए जा रहे होते हैं, एक दूसरे को बेबी बेबी करके बुलाया जाता है, बच्चों के नाम तक डिसाइड कर लिए जाते हैं। हर चीज हसीन लगती है। इसके बाद स्टार्ट होती है सेकंड फेज, जिसके अंदर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हर चीज कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। वो उड़ता हुआ यूनिकॉर्न गधा बन चुका है और रेनबो के रंग उड़ चुके हैं। इसके अंदर आपको महसूस होता है कि आपका बेबी इतना भी क्यूट नहीं है। वो आते हैं जो आपको पहले अडोरेबल लग रही थी, अब उससे चिढ़ हो रही है। पहले तो आप अंधे होते हैं, लेकिन बाद में आपको पता लगता है कि आपके बेबी के अंदर ऐसी गंदी गंदी आदतें हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक दूसरे के मैसेज से नफरत हो जाती है और बहस का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। घंटा घंटा आर्गुमेंट करने के बाद, लड़ने के बाद भी आपको पता नहीं होता कि आप क्यों लड़ रहे हैं। बेड़ा गर्क हो चुका होता है। और इस जलालत के बाद स्टार्ट होती है थर्ड फेज। हर मोहब्बत के अंदर एक बंदा बहुत ज्यादा पैशनेट होता है, एक कम होता है। जो बहुत ज्यादा पैशनेट होता है, सारी लड़ाइयों के बाद, सारी बहस के बाद भी वो मौका देना चाह रहा होता है कि हाँ नहीं, हम ठीक हो सकते हैं, ये हमारी चीजें ठीक हो सकती हैं। छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन दूसरा हमेशा ही हरामी होता है। या तो उसके घर वाले नहीं मानते, या उसकी कास्ट डिफरेंस हो जाती है, या उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है। जो भी होता है एंड रिजल्ट ये है कि कट जाता है। कटने के बाद आपको एहसास होता है कि आप कितने बड़े चवल थे। डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, लोग रोने वाले हो जाते हैं, मरने वाले हो जाते हैं, लड़के चर्सी बन जाते हैं, लड़कियां मोटी हो जाती हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये हर लव स्टोरी का एंड है, लेकिन जिस लव स्टोरी की तरह हम इंटरेस्टेड है वो इंतहाई ज्यादा मजे की है। ये लव स्टोरी है 2 ममालिक के दरमियान, 2 मुल्कों के दरमियान, जिनकी आपस में नहीं बनती, हमेशा लड़ाई लगी रहती है और वो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान की। और जिन 2 लोगों की दरमियान लव स्टोरी चल रही है, एक है इंडिया से विराट कोहली, दूसरा है हमारा पाकिस्तान से शादाब खान। और ये लव स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, हर बंदे की जुबान पर है और लोग देखना चाह रहे हैं इसका एंड क्या होता है। लेकिन अब तो हमें पता है ये जालिम समाज, ये जालिम लोग हमेशा मोहब्बत की राह में आए हैं। बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। क्या मसले मसाइल हैं मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज्यादा मीम्स वायरल हो चुकी हैं, मजे मजे की। आपको मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। बगैर को टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अब सीन ये है कि कोहली को मोहब्बत हो चुकी है शादाब खान से, सुभान अल्लाह। लेकिन कोहली को मिलने नहीं दिया जा रहा शादाब खान से। कोहली शादाब को मिस कर रहा है, तो अब कोहली क्या करेगा? तो कोहली अपने कोच से इजाजत ले रहा है। कोच, क्या मैं पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में शादाब से मिलने चला जाऊँ? अब ये खबर पहुंचाई जाती है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में कोहली शादाब से मिलने चाहता है। तो कुछ लोग जाते हैं बाबर से बात करने के लिए। 2 लोग गए हैं और बाबर से बात कर रहे हैं। कोहली बहुत जिद कर रहा है शादाब से मिलने की। अब हम क्या करें? इसके बाद कोहली को बताया जाता है कि पाकिस्तान में रस्म है कि खाली हाथ नहीं जाते, साथ में कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। तो कोहली के माइंड में आता है कि बारिश का मौसम है, मैच रुक चुका है, तो हाँ इस मौसम में पकौड़े भी जमाने चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन अब यहाँ पर एक और टेंशन है। कोहली बहुत परेशान है, सोच रहा है अब इस बारिश में शादाब के लिए पकौड़े समोसे कहाँ से लाऊं। खैर जो भी होता है, कोहली साहब पकौड़े ले आते हैं, उसको भिजवा देते हैं। तो अंपायर लेके चले जाते हैं पकौड़े पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में। वो कोहली ने शादाब के लिए पकौड़े भिजवाए हैं। अब एक साइड पर अंपायर बाबर से बात कर रहे हैं, दूसरी साइड पर कोहली उनको देखकर खुश हो रहा है कि हाँ पकौड़े पहुंच गए होंगे। कोहली कह रहा है लगता है शादाब तक पकौड़े पहुंच गए हैं। आपको तो पता है जब मोहब्बत हो जाते हैं सिर्फ महबूब के बारे में सोचा जाता है। कोहली ने पकौड़े तो भिजवा दिए हैं, लेकिन वो चाहता है कि उसे शादाब खान खाए। वो जी कोहली कह रहा है कि मेरे भिजवाए पकौड़े सिर्फ शादाब खाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये सारी बातें बाहर चल रही हैं, शादाब को कुछ भी नहीं पता कि कोहली क्या कर रहा है उसके लिए और बाबर और अंपायर के दरमियान क्या बातें चल रही हैं। अब कोहली बहुत ज्यादा खुश है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। शादाब को पता लग गया होगा कि पकौड़े मैंने भिजवाए हैं। तो बाबर जाता है शादाब के पास, उसको पकड़ाता है पकौड़े और आकर बताता है अंपायर को। वो कोहली को बताते हैं कि मैंने शादाब को पकौड़े खिला दिए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब यहाँ पर कोहली को नजर तो आ रहा है कि शादाब खान को पकौड़े पहुंच गए हैं, लेकिन शादाब नजर नहीं आ रहा। तो उसके साथ वाला भी कह रहा है विराट भाई ये शेड नजर नहीं आ रहा, जिसको देखकर कोहली साहब बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और गंदा सा मुंह बना लेते हैं।
गंदा सा मुंह ये है। मजा नहीं आ रहा है। अब कोहली ने रिश्ता भिजवाया शिरडी के लिए और अंपायर्स को भेजा गया है बाबर से बात करने के लिए, और वो हम शादाब का हाथ मांगने आया है विराट के लिए। इस पर बाबर को गुस्सा आ गया और बाबर कहता है आप सब जाकर कोहली को समझा दें कि मेरे शिरडी से दूर रहें तो बेहतर है। ये खबर जब कोहली को मिलती है तो कोहली बहुत ज्यादा परेशान है, सैड है। तो कोहली सोच रहा है इंतहा हो गई मेरे इंतजार की, आए ना कोई खबर मेरे शादाब की। अब कोहली को पता लग गया कि बाबर राजी नहीं है शादाब के लिए, तो कोहली क्या सोच रहा है, बाबर मेरे शादाब को डांट तो नहीं रहा होगा। इसके बाद कोहली को आता है जोश। फिर कोहली कहता है शादाब को कुछ कहने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, ले, मेरी लाश पे उतर के जा, जा चली जा। शर्म नहीं आई है, शर्म नहीं आई तुझे? ये कहने के बाद एक धमकी भी देता है पाकिस्तान को। वो जी कोहली कह रहा है मेरे शादाब को मत डांटना नहीं तो मैं सेंचुरी मार दूंगा। इसके बाद कोहली शादाब के लिए एक मिसरा पढ़ता है। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा एक फूल की तरह शादाब है। तो ये थी लव स्टोरी कोहली की और शादाब की। हालांकि शादाब अभी भी नहीं मान रहा, कोहली भी नहीं मान रहा। इनका कहना है कि हम जस्ट फ्रेंड्स हैं, और हमें पता है कि जस्ट फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होता, दरमियान में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। दोस्ती है, आप तो हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता ही बना रहे हैं। इस तरह की और भी बहुत सारे मीम्स हैं कोहली और शादाब के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।